हेलो एवरीवन, आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। काफ़ी सारे स्टूडेंट बहुत टाइम से इस टॉपिक का वेट कर रहे थे। एक्चुअल में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पहले से ही उनके माइंड में ये बात बैठ गई कि शायद ये टॉपिक हार्ड होने वाला है, जबकि सबसे ईजी काम ही यही है। मतलब एक तरह से फ्री के मार्क्स हैं आपके लिए, क्योंकि ना जो आपके 4 मार्क के क्वेश्चन आते थे उनको इन्होंने सब पार्ट्स में डिवाइड करके एमसीक्यू की फॉर्म में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में डाल दिया। मतलब क्वेश्चन को इजी बना दिया, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा तो मतलब वो कंप्लीट गया। यहाँ इसके 5 पार्ट्स आपको गिवन होंगे जिनमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बाई चांस आपका फर्स्ट रॉन्ग हो रहा है या सेकंड या थर्ड या फोर्थ में से कोई भी एक सही है या 2 सही है तो उनके मार्क्स आपको मिलेंगे। लेकिन 4 नंबर के क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसा होता था कि पूरे के पूरे मार्क्स चले जाते थे। इसका मतलब ये उससे बहुत ज़्यादा ईजी है और आपको देखने से भी पता लगेगा। सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन दिखने में काफ़ी लेंदी सा होता है, होगा नहीं दिखने में लेंदी होगा, जिस वजह से है ना पहले से ही माइंड प्रिपेयर हो जाता है कि शायद हार्ड होगा। जबकि आपको आपको मैं चेक करवाता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चेक करना। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, यस चेक करो। क्वेश्चन इज द डायग्राम शोज द प्लान फॉर अ सनरूम। इट विल बी बिल्ट ऑन टू द वॉल ऑफ अ हाउस। द 4 walls of the sunroom are square clear glass panels. The roof is made using, अब using में फर्स्ट पार्ट चेक करो, 4 clear glass panels, trapezium in shape, all the same size। अब चेक करो डायग्राम में आपको ट्रेपीजियम शो हो रहे होंगे। 1 tinted glass panel, half a regular octagon in shape। ऑक्टागन यानी 8 साइड्स और उसका हाफ का मतलब चेक करो, इसके ऊपर है ट्रेपीजियम के साथ में आपको एक हाफ ऑक्टागन दिख रहा होगा। क्लियर है सबको? आप ग्राफ चेक करो, इसके अंदर आपको एक टॉप व्यू और एक फ्रंट व्यू भी शो किया हुआ है। अभी मैं इसको और अच्छे से क्लियर करता हूँ, लेकिन उससे पहले आप चेक करो इधर फर्स्ट पार्ट। यस ध्यान दो। अब देखो हुआ क्या, जो इतनी सारी थ्योरी रीड की, कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि सर ये ऑक्टागन और ये ट्रेपीजियम इसको देख के हार्ड लग रहा है, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। आपको सिंपल सी बात है, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ किया हुआ है अच्छे से। आपको डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आपको पहले से आते हैं। तो अगर बाई चांस हम ये ऊपर की थ्योरी रीड ना भी करते, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते तो भी आपको पता लगता। क्वेश्चन क्या है, ए पार्ट में रेफर टू टॉप व्यू, यानी इसके अंदर जो ग्राफ में ऊपर वाला पार्ट है टॉप व्यू वाला। आपने ग्राफ चेक किया, ग्राफ में आपको 2 बातें दे रखी हैं, एक तो टॉप व्यू दे रखा है और दूसरा फ्रंट व्यू। तो आपको उसके अकॉर्डिंग बता रखा है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स जे। इन्होंने सारा कुछ ही बता दिया। जे पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं, 6,17 एंड आई के 9,16। आप चाहो तो ग्राफ के अंदर चेक करो, आपके सामने ग्राफ है, आप ग्राफ में चेक कर सकते हो कि जे की जो वैल्यू है वो 617 है। पॉइंट तो निकालना आता ही आपको, 8th क्लास से पढ़ रहे हो आप। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे पॉइंट आप देखोगे तो 617 और आई की वैल्यू 9 और 16 बनेगी। फिलहाल चलो इन्होंने इतना दे दिया। अब आपको ये पूछा कि इसका मिड पॉइंट बताना है और 4 ऑप्शन है आपके पास। मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है। क्या करते हो आप लोग, यस इधर ध्यान दो, हम इसका आंसर यहाँ नोट करेंगे। मिड पॉइंट ऑफ जे एंड आई, फॉर्मूला इज x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। सही है? और आपको अच्छे से पता है, मैं मिड पॉइंट के लिए आपको कहा भी करता था कि आप पहले प्लस करो और फिर उसका हाफ कर दो। याद आ गया? तो इधर चेक करो, अगर मैं इनमें x वाली वैल्यूज को प्लस करूंगा देन 6 प्लस 9 बाई 2 एंड 17 प्लस 16 बाई 2। क्लियर? तो ये 15 बाई 2 एंड 33 बाई 2। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर? अब आप इतना नोट करो, फिर नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। ओके, अब सेकंड पार्ट चेक करो, रेफर टू टॉप व्यू। अब ध्यान रखना कि जो लिखा है उसी डायग्राम को देखना है। ठीक है, आपके पास 2 डायग्राम्स हैं। आप टॉप व्यू वाला डायग्राम देखोगे, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द वाई एक्सिस। अब देखो, मैं बार बार ऐसा क्यों कह रहा था कि ये क्वेश्चन ईजी है। विदाउट किसी कैलकुलेशन के मोस्टली क्वेश्चन के आंसर आ जाते हैं। जैसे अब इसमें चेक करो, आपको जो पी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट पता करने की जरूरत ही नहीं है। आप डायग्राम में देखो, आपके ग्राफ में चेक करो स्क्रीन के ऊपर, जो पी पॉइंट है उसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है। आपको पता है भी नीचे एक्स एक्सिस है, यहाँ वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस से बॉक्सेस काउंट कर लो तो वो 4 बॉक्सेस के डिस्टेंस पे आप चेक करो ग्राफ के अंदर,
इसका मतलब वाई एक्सिस से जो उसकी डिस्टेंस है वो है 4, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, मान लो फिर भी किसी को ये लगे कि सर हम इस तरह करेंगे कि हमारे पास यहाँ आंसर देखो, रफली कर रहा हूँ, एक मिनट। अगर हम पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करें, कोऑर्डिनेट फाइंड करने का मेथड यस वही है। क्या? जैसे आप 8th क्लास में करते थे, आप लोग एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस चेक करो और वाई पे एक्स एक्सिस के बॉक्सेस काउंट करोगे तो 4 बनेंगे, वाई एक्सिस की हाइट काउंट करोगे बॉक्सेस की तो 14 बॉक्स है, आप चेक कर लो चाहे। इनमें से शायद आपको याद होगा, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो एक्स की वैल्यू होती है और एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो वाई की वैल्यू। तो इसका मतलब यहां से भी आपको पता लग जाएगा कि 4 आंसर है। फिलहाल आपको इसकी जरूरत ही नहीं है, आपकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछिए, वाई से आप बॉक्सेस काउंट कर लो, पी 0.4 बॉक्सेस की डिस्टेंस पे, तो आंसर इज 4। कुछ समझ आया? आपको ग्राफ साथ में देखना पड़ेगा, वो भी टॉप वाला। ठीक है, अब बारी आई इसकी, रेफर टू फ्रंट व्यू। इस बार आप फ्रंट व्यू वाला डायग्राम, मतलब नीचे वाला डायग्राम देखो, उसके अंदर चेक करो द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड एस। अब इसके 2 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड, आप ये चेक करो कि जो ए है और जो एस पॉइंट है, आपको दिख तो रहा होगा डायग्राम में। ठीक है, आप डायग्राम में चेक करो, ए पॉइंट और एस पॉइंट के बीच में बॉक्सेस काउंट कर लो, 16 बॉक्सेस बन रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका राइट आंसर है। समझ आई बात? कोई कैलकुलेशन के बिना सीधा आंसर आ रहा है। ए से लेके एस के बीच में डिस्टेंस पूछी है तो मतलब वो 16 बॉक्सेस हैं, तो आंसर 16 आ गया। मान लो किसी को लगे नहीं सर हमने ऐसे नहीं निकालना, तो सेकंड मेथड है इसका। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो 1,8, ये कैसे निकालें, क्या आपको अच्छे से पता है? आप नीचे से डिस्टेंस देख लो, एक्स एक्सिस पे 1 बॉक्स है और वाई एक्सिस की हाइट आप चेक कर लो, 8 बॉक्सेस हैं। इसी तरह आप एस की चेक करोगे तो 17,8 है। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब आप इसमें डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा दो। डिस्टेंस फॉर्मूला भी आपको अच्छे से आता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। मैं सीधा लगा दूं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर करेंगे तो 17 माइनस 1 16 का होल स्क्वायर, प्लस 8 माइनस 8 होल स्क्वायर मतलब 0 का होल स्क्वायर, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। 16 का स्क्वायर का रूट करेंगे तो वो 16 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर? अब आप इसको नोट करो। ओके, नेक्स्ट डी पार्ट चेक करो, रेफर टू फ्रंट व्यू। इस बार आप फ्रंट व्यू वाला डायग्राम देखो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इन द रेशो 1:3 इंटरनली। मतलब इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला लगाना है। सही है, तो चेक करो। सबसे पहले तो आप ये देखो, जो ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं और जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, ये आपको ग्राफ में से पता लग जाएगा। आप ग्राफ में ए पॉइंट जो फ्रंट व्यू वाला है उसका ग्राफ देखना, ए पॉइंट इज 1,8, ये भी 2 मिनट पहले भी डिस्कस किया था। और जो बी पॉइंट है उसको आप चेक करो, ये 5,10 है। काउंटिंग तो कर लोगे ना, नीचे से 5 बॉक्सेस हैं, फिर 10 बॉक्स की हाइट है, तो 5,10। अब मैंने ना एक काम किया, मैंने इस तरह से एक लाइन सेगमेंट ए बी शो कर दिया। डायग्राम में तो ऐसे टेढ़ा बना हुआ है, लेकिन अपने इसको ईजी वे में दिखाने के लिए इस तरह से बनाया। और 1:3 में जो इंटरनल डिवाइड कर रहा है, सपोज करो ये कोई भी पॉइंट एम में, जैसे ये 1:3 में डिवाइड करता है। अब आप ये बताओ, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला आपको आता है, याद तो है ना, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसका मतलब हम जब m पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, m1x2 मैं सीधा लगा रहा हूँ, देखो 1 1 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे तो डायरेक्ट टिक करने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करना, कंप्लीट लिखने मत बैठना पेपर में। m1x2 m2x1 बीच में प्लस, अपॉन में 1 + 3, m1y2 m2y1 बीच में प्लस क्यों आया? क्योंकि इंटरनल डिवीजन है तो प्लस आता है, एक्सटर्नल होता तो माइनस आता। क्लियर? अच्छा, ये चेक करो, ये कितना हो जाएगा, 8 अपॉन 4 2, और ये हो जाएगा 34/4। ये 2 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है, 17 से ये 2 पे, 17 में 2 को डिवाइड करेंगे तो 8.5, यानी ऑप्शन नंबर 4th इज द राइट आंसर, 2,8.5। क्लियर? अब नोट करो इसको। ओके, नेक्स्ट ई पार्ट चेक करो। वैसे तो पेपर में आपको इन 5 में से 4 ही पार्ट अटेम्प्ट करनी है, ठीक है, लेकिन हम एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं। देखो इधर चेक करो, रेफर टू फ्रंट व्यू। इस बार फ्रंट व्यू वाले डायग्राम की बात हो रही है, लेकिन एक्चुअल में डायग्राम की इसमें आपको जरूरत ही नहीं है, इन्होंने सारा कुछ ही बता दिया। जैसा ए पार्ट था ना, ए पार्ट में आपको मिड पॉइंट पूछा था, 2 पॉइंट गिवन थे।
जब सारा ही बता दिया तो फिर इसका मतलब आपको डायग्राम की ज़रूरत नहीं थी, वैसा ही इसमें है। इफ़ अ पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम Q98 एंड S17,8 देन, उसके बाद फॉर ऑप्शन गिवन है, हमें चेक करना है कौन सा करेक्ट है। इसमें चेक करो। अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की, ये इक्विडिस्टेंट है तो गलत फहमी एक मत रखना। एक बार पहले भी आपसे गलती हुई थी, आपने क्या किया था, इक्विडिस्टेंट का मतलब गलती से मिड पॉइंट समझ लिया था, याद होगा आप लोगों को। हाँ ठीक है, जिनसे नहीं हुआ लेकिन जिनसे गलती हुई वो ध्यान रखेंगे। इक्विडिस्टेंट का मतलब ये नहीं कि ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। मतलब ऐसा क्यों, जैसे मान लो मैंने यूँ कहा कि एक पॉइंट यहाँ पर है, ये वाला मान लो Q पॉइंट है, और ये मान लो जैसे S है। अब इसकी ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल है, तो ये मिड पॉइंट थोड़ा ना है कोई, है ना। क्लियर। तो अब हम एक काम करते हैं, हम इस पॉइंट से इसके डिस्टेंस और इस पॉइंट से इसके डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं। तो इस पॉइंट को कोई नेम दे दें। नेम चेक करना, डायग्राम में नहीं हो ऐसा कुछ भी नेम दे देना। मैं इसको एक्स नेम दे देता हूँ या जेड नेम दे देता हूँ, चलो ठीक है। जेड नेम मैंने अपनी मर्जी से रख दिया, तो जेड क्यू इक्वल्स टू जेड एस। इनके बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला x माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 होल स्क्वायर और होल अंडर रूट। इधर x माइनस 17 होल स्क्वायर, समझ आ रहा है ना, मैंने सीधा लिख दिया, y माइनस 8 होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ठीक है। और अंडर रूट को रिमूव करने के लिए स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, छोटी मोटी कैलकुलेशन वाली लाइन लिखते रहना। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, x माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 होल स्क्वायर, x माइनस 17 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 होल स्क्वायर। y माइनस 8 होल स्क्वायर से y माइनस 8 होल स्क्वायर कैंसिल। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81, ठीक है। इधर एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 289, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, इसको अगर इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा और ये 16x रह जाएगा। 81 को उधर ले जाके माइनस करेंगे तो दिस इज 208। चेक कर लेना, कोई प्लस माइनस की मुझसे गलती हो तो सही कर लेना। 16 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू 13 आ जाएगा। सही है, 208 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 13। x इक्वल टू 13 ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया अच्छे से। अब आप इसको नोट कर लो। और आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, लेकिन केस स्टडी के क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस करते रहना और मैं बहुत सारी प्रैक्टिस और करवाने वाला हूं। तो नेक्स्ट लेक्चर में एक एक करके हर चैप्टर में से हम कुछ ना कुछ क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड उठाते रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।